हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं बस थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ बनाना है छोले से, और छोले से जब आपको कुछ रेसिपी करनी होती है ना, तो इमीडिएटली नहीं होती, उसके लिए थोड़ी सी प्री प्लानिंग लगती है। तो मैंने पैंट्री में जाके छोले ढूंढे, थे ही नहीं, तो आई ऑर्डर छोले। पैकेट आज ही खोल रही हूँ और थोड़ा सा ही मंगाया मैंने, थोड़ा एक्सपेंसिव था ये, कुछ और मिल नहीं रहा था तो मैंने ये मंगा लिया। एंड अभी मैं ये छोले चने ये सब चीज़ें हैं ना, जो डी मार्ट से मैं पहले लाती थी ना, इकट्ठा कर लेती थी एक साथ ही पैंट्री में। अब मैं वो नहीं करती क्योंकि हम लोग उतना फ्रीक्वेंटली सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, तो कई बार कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब चाहिए तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में तभी फ्रेशली ऑर्डर करती हूँ। छोले मैंने भिगो दिए हैं। राइस में लेकर आई थी तो कंटेनर खाली हो गया था, तो ये राइस भी यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने, फिल कर दिया है इसको। और इसमें बहुत सारे बे लीफ रख रही हूँ मैं। बे लीफ रखने से ना इसमें कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। ये कंटेनर जो है ना, ये इस तरह से स्लाइड हो जाता है, तो इसमें से दाल चावल बड़े अच्छी तरह से गिरते हैं। बट मैंने इसमें बे लीफ डाल रखा है तो पूरा ही ढक्कन खोलना पड़ता है। अभी चावल बनाने हैं मुझे, लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं, तो चावल सोक कर दूँगी। बाय द वे, जो कप है ना, ये इस कंटेनर का पार्ट नहीं है। जिसमें मैं मखाना रखती हूँ ना, ये उसमें आया था। ये तीनों जो आप कंटेनर देख रहे हो, चावल, चीनी और आटा वाला, ये मैंने आइकिया से लिए थे। और जो ये आप मेजरिंग कप देख रहे हो, ये जिसमें आया था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बट वो मैंने लिया था अमेज़ॉन से। और मैंने मंगाए थे सब्जी में गाजर भी। तो खुशी बाद में जा रही है दिया बाती करने। मैं उसको दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कुछ सिखा रही हूँ। तो वो दिया बाती करेगी आज शाम की, और मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ गाजर का हलवा। मैंने सब्ज़ी वाले भैया से सब्जियाँ मंगाई थी, तो मैंने गाजर भी मंगा ली थी। और सर्दियों में एक बार गाजर का हलवा तो ज़रूर बनाना चाहिए, थोड़ा वेट भी रहता है गाजर के हलवे का विंटर्स में। और ये देखो आप, इतने सारे चावल बच गए क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे। और राइस एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर बच जाए ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मैंने तो जानबूझ के ज़्यादा बनाए थे, बट अगर बच भी जाते हैं ना तो ये वापस काम ही आ जाते हैं। आप इसका अच्छा फ्राइड राइस कर सकते हो, बहुत सारी रेसिपी बन जाती हैं और प्री कुक्ड राइस से। मेरा ना टिफ़िन का सीन सॉर्टेड है, कुछ क्विकली फटाफट से कल सुबह में इससे मैं बना दूँगी। और बच्चे लोगों ने खुद को सर्व किया था ना, आजकल मैं उन्हें हर बार खाना सर्व भी नहीं करती हूँ, वो लोग खुद सर्व करें। लाइक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग ना। देखो, शानू तो 10th में है और 2 साल में शायद उसको बाहर भी जाना पड़े, तो सारी चीज़ें अपने हाथ से करना आना चाहिए। भले ही आप अफोर्ड भी कर सको, लेकिन फिर भी खुद से आए चीज़ें तो थोड़ा सा ईजी हो जाती है लाइफ। और मैं ना एक्चुअली करूँगी पहले प्लेटफॉर्म साफ़। सुबह में मैंने छोले भी भिगोए थे, ये रहे छोले भीग करके हो गए हैं रेडी। तो एक अच्छी रेसिपी सोच रही हूँ छोले से करने की, बट वो बाद में। पहले मैं गाजर का हलवा जो है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। एंड मैं बोल रही थी कि मेरे को है ना प्लेटफॉर्म साफ़ करना है। मैं हर बार कुकिंग से पहले प्लेटफॉर्म ज़रूर से साफ़ करती हूँ, बाद में तो सब करते ही हैं। तो क्या, थोड़ा सा ना एक मूड बना रहता है। गंदी किचन में काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये कैरेट्स अतरंगी जो आती है ना, कोई लंबी कोई छोटी कोई पतली, ये आप खुद लाते हो। मैं खुद भी जब सब्जियां लाती हूँ तो अच्छी वाली चुन करके लाती हूँ। मुझे सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए कैरेट अलग तरह से चुनती हूँ मैं। अगर मुझे जूस बनाना है तो अलग तरह से, हलवा बनाना है तो अलग तरह की, और सैलड में खाना है तो अलग तरह की। पर अगर आप मंगाते हो बाहर से, ये डिपेंडेंसी अगर है आपकी, तो फिर वो तो अपनी मर्ज़ी से ही देके जाते हैं। और मेरे से है ना, किसी ने पूछा था इस पीलर के बारे में। तो ये वाला जो पीलर है ना, ये एक्चुअली आइकिया का है, सी। और ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। जब मतलब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी के घर में उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। और हम लोग है ना सानवी खुशी जैसे नहीं थे, हम लोग थोड़े से चीज़ें रिलिश करते थे। ये लोग को हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इन लोग की चॉइस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोग तो गाजर के हलवे का बहुत वेट करते थे। मम्मी पे टाइम भी नहीं हो तो हम लोग बोलते थे गाजर का हलवा कब बनाओगी, सर्दी बन गई। मेरी क्लास में इतनी लड़कियां गाजर का हलवा लेकर आई, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो फिर मम्मी फिर बना लेती थी। जब छोटे थे तो पापा हेल्प कर देते थे, और जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो फिर हम ही मम्मी की हेल्प करने लगे। मतलब वो तो भाई कहाँ 1 किलो, मेरी तो 1 किलो गाजर है, वो कहाँ 1 किलो गाजर से बनाते थे। वो तो फिर ढेर सारी 5-5 किलो गाजर भी आती थी। एंड वो पील करना, ग्रेट करना हम ही लोग हेल्प करते थे। और जो हलवा होता है ना गाजर का हलवा, उसका मज़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता है ना, बड़े से बर्तन में ढेर सारा दूध चढ़ा के, फिर ये वाली लाल
लाल वाली गाजर को ग्रेट करके और फिर उसको थॉरली पकाया जाता है दूध में ही, वो हलवे का स्वाद अलग ही होता है। वैसे हलवा आप जो दूसरी कैरेट होती है, ऊटी कैरेट ऑरेंज वाली, उससे भी बना सकते हो, बट वो ज़रा जूसी कम रहती है, तो स्लाइट ड्राइनेस मुझे फील होती है उसमें। और दूसरा वो कलर फिर उसका वो ऑरेंज ऑरेंज सा आता है, वो प्यारा सुंदर रेड कलर जो होता है ना हलवे का, वो नहीं आता। एंड अभी तो इंस्टेंट वाले तरीके भी बहुत आ गए हैं, जैसे कि मैं भी इंस्टेंट वाला ही बनाती हूँ। अभी मैं शानू को छोड़कर आई हूँ देखो, और मुझे अभी बनाना है डिनर भी, कई सारे काम पेंडिंग है, तो बहुत वक्त मेरे पास नहीं है, तो क्विकली जो हो जाएगा वो मैं करने वाली हूँ। लेकिन पहले तो ना जैसे मम्मी मावा भी बनाती थी अलग से, कई घंटों का काम होता था हलवा बनाना। आजकल हम लोग को इतना टाइम नहीं है। बहुत लोग अभी जो गाजर है उसको ग्रेट भी नहीं करते, सीधे काट करके सीटी लगा करके कुकर में बना लेते हैं। तो आपको अगर वैसे बनाना है तो ये गाजर जो है इनको साफ़ करने के बाद धो लीजिए, इसके बाद इसको रफली चॉप कर लेना, और इसके बाद फिर कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लेना। 1 सीटी में शायद ये थोड़ी अंडरडन रह जाए, और 2 सीटी लगाने के बाद अलग से इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जितना गाजर लिया है उतना ही दूध, जैसे 1 किलो गाजर थी लेकिन इसको क्लीन करने से थोड़ी सी कम हो जाएंगी, तो वो वाली उतना क्वांटिटी नहीं, 1 किलो गाजर लिया है तो 1 किलो ही आप दूध ले लेना, और बस फिर उसको जो कुकर है आपका उसका लिड खोल करके फिर आप उसमें पका लेना, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे ही। बट मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो इतने में मैं चॉपिंग करूँगी, उससे कहीं जल्दी तो उसमें ग्रेट हो जाएगी, तो मैं ग्रेट करके ही बनाऊँगी। आपको ना सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मुझे और शर्मा जी को गाजर का हलवा पसंद है ना, सानवी खुशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट दी अदर डे सानवी स्कूल नहीं ट्यूशन से आई थी, उसके पापा उसे लेकर आए थे। मैं बना रही थी ये तिल के लड्डू, और बहुत अच्छी खुशबू हो रखी थी ना सारे घर में, मतलब गुड़ की तो अलग ही बहुत खुशबू होती है। तो शानू दरवाजे से ही कि क्या बना रही हो, क्या बना रही हो? तो मैंने कहा तिल और गुड़ के लड्डू। तो शी वाज लाइक कि हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा आप गाजर का हलवा बना रही हो, दिस इज़ मच बेटर। तो गाजर का हलवा उन्हें ज़रा कम पसंद है, खा लेते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को एक तो पता नहीं स्वीट चीज़ें नहीं अच्छी लगती। जो स्वीट खाते हैं वो, लेकिन वो अलग तरह की स्वीट होती है, जैसे हम थोड़ा सा हलवाई ट्रेडिशनल स्वीट इस तरह की स्वीट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, ये लोग चीज़ केक, बेकरी गुड्स, चॉकलेट्स, ये ऐसे स्वीट इन लोगों को अच्छे लगते हैं। नॉट ओनली सानवी खुशी, आई हैव सीन सो मेनी किड्स, घर का खाना खाना तो इनको ऐसा लगता है ना, और बाहर की सभी चीज़ें कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे बाहर निकलेंगे, चीज़ें सीखेंगे। मैं भी बड़े नखरे करती थी, मम्मी खाना बना के खिलाती थी, और करेले जिस दिन बन जाएं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, अगर मेरे लिए अलग से कुछ इंतज़ाम नहीं है तो मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे इतने बुरे लगते थे करेले। बट नाउ मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ तो करेले वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं, एंड याद आती है सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, वो भी समझदार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, समझ जाएंगे क्या खाने में समझदारी है। और फूड प्रोसेसर लगा दिया है मैंने, और इसमें ये ग्रेटिंग वाला अटैचमेंट में लगाऊंगी। इसमें फ़ाइन ग्रेटिंग एंड रेगुलर जो ग्रेटिंग होती है वो दोनों ही हो जाती हैं, तो रेगुलर ग्रेटिंग वाली साइड से मैंने इसको लगा दिया है। एंड आप देखो मैंने काटी नहीं है वीडियो, कितनी जल्दी से इसमें फटाफट से सारी कैरेट्स ग्रेट हो गई। हाथ से मैं करती तो 15 20 25 मिनट तो लग ही जाते, यहाँ फटाफट से काम हो जाएगा। कुछ एक चंक्स जो ग्रेट नहीं हुए हैं वो लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है, वो पूरा ग्रेट नहीं होता, तो इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। इसलिए जो कैरेट का जो थिक वाला पार्ट रहता है उस साइड से मैं ग्रेट करना शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा तो फिर रह ही जाएगा। तो फिर जो टेंडर वाला पार्ट है वो रह जाता है, वो चाकू से मैं काट देती हूँ, तो वो अगर थोड़ा मोटा भी होगा ना तो भी इन सब के साथ अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टेंडर रहता है।
कैरेट्स को मैंने एक पतीले के अंदर डाला था, घी कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। इसको सीधे ही डाल करके ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट का मैंने स्टीम दे लिया है। तो इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। इसका पानी वानी ना निकले, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो जैसा मैं बता रही थी, जितना आपका कैरेट है उतना ही दूध लीजिएगा। और मिल्क मैंने फुल फैट वाला लिया है, फुल क्रीम मिल्क जो भी होता है, फुल फैट मिल्क वो लिया है। और जितना कैरेट है उतना ही मैं ले रही हूँ। और गाजर का हलवा बनाते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जिससे गाजर के हलवे में कोई फ़र्क नहीं आएगा उसके टेस्ट में, लेकिन आपका कुकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट होता है, वो होता है आप कैसा बर्तन चुनें। बड़ा सा बर्तन चुनिएगा हमेशा। ऐसा ना करें कि ऐसा बर्तन लें जिसमें हलवा एकदम यहाँ ऊपर तक भर जाए, तो आपको चलाया नहीं जाएगा। और फिर उससे है ना, एक तो आपका गैस छींटे छींटे मार के बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, और चलाओगे जितनी बार भी तो वो, अभी तो ये सिर्फ उबल रहा है, आगे इसमें से छींटे भी उछलेंगे तो हाथ पे भी कभी भी लग जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा, मतलब मैंने 1 किलो लिया है, तो आप देखें इसमें कितना आ रहा है, आधा ही भरा हुआ है ना। तो ऐसे बड़े से वेसल में हलवा बनाएं तो थोड़ा आपकी गैस वैस गंदी कम होगी, आपको हलवा बनाने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हस्बैंड घर आ गए थे तो मैंने फटाफट से चढ़ा दी है चाय। इधर एक तरफ गाजर का हलवा पक रहा है, रिमेनिंग जो दूध है, मैं 2 लीटर ही दूध मंगाती हूँ हर रोज़, तो 1 लीटर चला गया है हलवे के अंदर। 1 लीटर मैंने साथ में उबाल लिया है। साथ में जो छोले हैं उसको भी मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। तो छोले में मैंने कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, जितने में ये अच्छी तरह पक जाए। और छोले को सीटी लगा लूँगी, चाय तब तक हम लोग दोनों बैठ करके एंजॉय कर लेंगे। और ये वाला जो कप है ये मैं होम सेंटर से लेकर आई थी। देखो इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है। ये कप आपके लिए है। और मैं अभी जो हलवा है मेरा उसको तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी देर से बैठी हुई थी मैं, धीरे धीरे वो पक रहा था, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है जो दूध है उसका। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, मैं भी कभी कभी डायरेक्टली ऐड कर देती हूँ। बट इसको थोड़ा सा दूध मिला करके इसकी स्लरी जैसी बना लीजिए, पेस्ट जैसी बना लेंगे ना, तो फिर पतीले के अंदर लंप तोड़ने का हेडेक नहीं रहता। यहीं पर स्मूथली इसको मिक्स कर लीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। फटाफट से आपका जो हलवा है वो बढ़िया सुंदर हो जाएगा। अगर कभी कभी डायरेक्टली भी मैं ऐड कर देती हूँ तो फिर मुझे ना लम्ब थोड़े से तोड़ने पड़ते हैं ढूंढ ढूंढ के। जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम रहेगी है लिक्विड की। तो अब मैं ये जो मिल्क पाउडर है ये मिला दूँगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आपके पास खोया अवेलेबल हो तो आप वो मिला लीजिएगा। चाहे तो वो भी ना करें, ज़्यादा दूध में पका रहे हैं तो वो दूध इवेंचुअली मावा बन ही जाएगा। मीनवाइल जो मोटे मोटे चंक्स थे ना जो बाद में चॉप कर रहे थे वो दिखते जा रहे हैं, तो मैं इनको मैश करती जा रही हूँ सो दैट सारा हलवा एक जैसा दिखे। हाँ, एक बात और, जब आप मिल्क पाउडर का मिक्स मिला दोगे ना तो उसके बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा सा चिपकता है, क्योंकि मिल्क पाउडर जब तक अच्छे से नहीं पकता वो थोड़ा थोड़ा चिपकता है। तो तब तक इसे नॉन स्टॉप चलाते रहिएगा। मीनवाइल जो पालक है मैंने साफ़ करके धुल करके रख ली थी, तो इसे मैं ब्लांच कर रही हूँ। काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, मतलब दोपहर में बच्चों ने लंच किया था वो हैं, फिर शाम में हम लोगों ने चाय पी है, बच्चे लोगों ने दूध पिया है वो हैं, और इसके बाद फिर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे भी थोड़े बर्तन निकलते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन जो हैं इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा डिश वॉशर लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी कुकिंग तो चल ही रही है एंड खाना खाया भी जाएगा तो उसके भी बहुत बर्तन हो जाएंगे, फिर सारे सारे एक साथ नहीं धुलते। यहाँ पर देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है मिक्सचर। जब लिक्विड एकदम ही कम हो जाए
तब लास्ट में इसमें आप चीनी मिलाइएगा। चीनी शुरुआत में मिला देंगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा उछलती है और फिर आपका काम और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ना इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तब शुगर मिलाइएगा और फिर इसको वापस से पकने रख दें। अब मैंने इसको ना छोटे बर्नर पे रख दिया है, गैस स्लो करके, क्योंकि अब मैं ज़रा सब्ज़ी बना लूँ पहले, ये पकता रहेगा साइड में। मुझे इसको पहले पकाने की कोई जल्दी नहीं है, सब्ज़ी पहले पकाना ज़रूरी है, नहीं तो डिनर लेट हो जाएगा। मैं बना रही हूँ आज छोले पालक और ये बहुत ही यम्मी बनती है। मैंने पैन में लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा। आप खड़े मसाले जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, बट पालक की ग्रेवी थोड़ी सी डार्क बनती है ना तो उसमें गुम हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, फिर मुंह में आ जाती है काली मिर्ची लौंग वगैरह, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं सभी लोग, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। मैंने ज़ीरा ही ऐड किया और ऐड कर दिए हैं प्याज। प्याज को थोड़ा अच्छे से भून लूँगी और इसमें काफ़ी सारे मैं टमाटर भी ऐड करूँगी, तो टमाटर चॉप कर रही हूँ। प्याज जब थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाए, मिडवे डन हो जाए, तो इसके अंदर ऐड कर दीजिए ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ फ्रेशली कूट लिए हैं मैंने, तो इसका पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद इनको भून लेना। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना ये 3G पेस्ट ऐड करके, जब आप भुनाई करते हो ना इतना मस्त खुशबू आती है, ऐसा लगता है कुछ बहुत मस्त बन रहा है। ऐड कर दिया। फिर मैंने टमाटर जब सब अच्छे से भुन गया और टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैंने नमक भी साथ में ऐड कर दिया था। इसमें बहुत ही कम रूटीन के ही मसाले जाते हैं। थोड़ा मैंने ऐड किया है हल्दी का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। अभी तो फ्रेश मेथी भी मिलती है मार्केट में अच्छी वाली, तो वो भी आप ले सकते हो, पालक के साथ प्योरे कर लेना। एंड देन थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है मैंने और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एंड अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, रेगुलर मेथी जो हम खाते हैं ना, आलू मेथी, मेथी का पराठा बनाकर, कसूरी मेथी उससे अलग होती है। कसूरी मेथी थोड़ी छोटी छोटी होती है, खुशबूदार ज़्यादा होती है, कड़वी कम होती है। तो लेकिन अभी सीज़न में अच्छी फ्रेश मेथी है तो वो डाल के भी मज़ा आएगा इसमें, बट स्लाइट कड़वाहट ये ले सकता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सारा कुछ अच्छे से भून लिया था मैंने, 2 चम्मच दही भी डाल करके इसको अच्छी तरह भून लिया जब तक दही का घी पार्ट सेपरेट हो गया। एंड देन फिर मैंने इसमें छोले ऐड करके भुनाई कर ली जब तक छोले वाला जो मसाला है वो एकदम ड्राई हो जाए, और लास्ट में ऐड करेंगे पिसा हुआ जो पालक था हमारा, और अभी इसको पकने रखेंगे तब तक जब तक कि ऊपर एक थोड़ी सी कोरमा की लेयर जैसे दिखे। यहाँ पर जो गाजर का हलवा है मेरा वो बिल्कुल ही रेडी हो गया है, तो इसमें लास्ट में मैं ऐड करूँगी घी। 1 चम्मच घी मैंने मिलाया है क्योंकि मैंने जो गाजर है उसको घी में नहीं भूना था, मैं लास्ट में घी मिलाती हूँ, तो इससे ना बड़ा ही घी का फ्रेश जैसा अरोमा आता है। पर ये भी ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप मत मिलाइएगा, और आप चाहें तो 1 चम्मच घी पहले पैन में डाल करके गाजर को थोड़ा फ्राई उसमें कर सकते हैं। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, थोड़ी और थिक करूँगी, थोड़ा बस और 2-4 मिनट एंड ये रेडी हो जाएगी। गाजर का हलवा तैयार हो गया है तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। एक टिप मैं आपको यहाँ देती हूँ, जो बर्तन होता है जिसमें आप हलवा पकाते हो, इसको ना तुरंत ना धोएं, इसको बिल्कुल ऊपर तक पानी भर के रख दीजिए। ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है इसकी गंदगी और आराम से छूट जाती है। जब हलवा आप फिनिश कर रहे थे ना तो इसमें आपकी चॉइस के आप नट्स भी मिला सकते हो, इलायची पाउडर भी मिला सकते हो। इलायची पाउडर मैंने नहीं डाला क्योंकि था नहीं रेडी, तो मैंने वो स्किप कर दिया, टाइम नहीं था मेरे पास। और नट्स मैंने नहीं डाले क्योंकि ये सब लोग हैं ना कोई भी नट्स नहीं खाते, निकाल के साइड में रख देते हैं, तो मैंने लास्ट में बस घी में ये काजू फ्राई करके ऐड कर दिए हैं, ये हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, और थोड़ा गार्निश भी हो गया है। और जिस घी में काजू फ्राई किए थे वो घी भी आप हलवे में ऐड कर सकते हो अगर चाहें तो। और ये हो गई है हमारी आज की बहुत बढ़िया सी थाली तैयार। ये जो आंवला का अचार आप देख रहे हो, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। और कुकिंग वुकिंग हो चुकी है, खाना वाना खा लिया जा चुका है, एंड मैं लग रही हूँ अभी डिश वॉशर लगाने। काम ही कर रही थी मैं, हस्बैंड बीच में आ गए बिकॉज मैंने फरमाइश करी थी मुझे एलेक्सा लगा के दो, तो वहाँ पे रखी हुई है एलेक्सा। इस घर में जब से आए हैं एलेक्सा को कन्फिगर नहीं करा था तो ये यूज़ भी नहीं होती थी। मैं एक्चुअली किचन में काम करते हुए गाने सुनती हूँ, इससे थोड़ा सा एफिशिएंट रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे प्लीज़ एलेक्सा लगा के दे दो, तो इन्होंने मुझे कहा कि अब हट यहाँ से, एलेक्सा वहाँ पे रखी है, कहाँ रख सकते हैं इसको, ये मुझे कुछ सही जगह नहीं लग रही है।
बहुत हाथ बढ़ा करके ऑपरेट करना पड़ रहा है।